My lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है खुरम। खुरम अपने ही घर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पहले रहता था पाकिस्तान कराची में, बट अभी मैं यूके में रहता हूँ। इसी तरह एक बार हम लोग जिस घर में आ गए यूके में शिफ्ट होने के बाद, मेरे पेरेंट्स भी यूके में ही रहते थे, बट मैं अपने मामा के पास कराची में रह गया था क्योंकि मेरी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह वहाँ पे देने थे। उसके बाद मैं भी यहाँ पर आ गया। मैं अपने स्कूल पूरी तरह पास आउट होने के बाद ही मैं अपने पेरेंट्स के पास आया। मेरे फादर जो थे वो एक शॉप में जॉब किया करते थे। मैं यहाँ पर आके मैं भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा। मैं रोज़ आना जाना किया करता था। एक बार रात हो गई, काफ़ी नाइट को मेरी छुट्टी हुआ करती थी। मैं यहाँ पर आने के बाद और स्टडी के और नहीं गया। मेरे जो 3 छोटे छोटे भाई बहन थे वो लोग सामने के एक स्कूल में एडमिशन ले चुके थे, बट मैं और पढ़ाई नहीं किया। मैं काफ़ी रात को आता था और मेरे पास एक की होती थी। मैं खुद अपने डोर ओपन करके अंदर आ जाया करता था और अपने खाना भी गरम करके खा लिया करता था, या कभी कभी मेरी मम्मी भी मेरे लिए वेट कर लिया करती थी। ऐसे हुआ उस रात काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गए थे। वहाँ पर जाने के बाद मैं उनके साथ थोड़ा बातचीत करने लगा और फिर आते आते रात हो गई। मैं जब अपने घर का की खोल रहा था तब करीब करीब रात के 3 बजे होंगे। मुझे जैसे लगा अंदर से भी किसी ने मेरे दरवाजे को ओपन किया। मैंने की को जस्ट लगाया लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि कोई नहीं था। फिर ये डोर ओपन किसने किया? हमारे ज़्यादा रूम्स भी नहीं थे, घर काफ़ी छोटा था, ऊपर में टेरेस वगैरह भी नहीं थे। रेड कलर का एक रूफ़ जो होता है इधर उधर ढलान जैसे, वो रूफ़ था। रूम ओनली 3 कमरे थे। जैसे कि पहले इंटर करो, छोटा सा एक गार्डन होता था, उसके बाद मेन डोर, वहाँ पे हम लोग अंदर चले गए तो एक छोटा सा हॉल रूम था। फिर उसके आजू बाजू 2 रूम थे, बेडरूम्स, और साइड में एक छोटा सा किचन, फिर वॉशरूम थे अटैच दोनों रूम में। तो मैं एक रूम में अपने पापा के साथ सोया करता था और मेरी मम्मी जो थी मेरे 3 छोटे भाई बहनों को लेकर एक रूम में सोया करती थी। मैं जब पापा के रूम में गया तो मैंने देखा कि पापा सो रहे हैं। तो मैं अपने वॉशरूम चला गया। वॉशरूम जाने के बाद मैं किचन गया। किचन से जिस तरह मैं फ्रिज से खाना निकल के गरम करके खाया करता था, मैं गरम कर रहा था तो मैं देख रहा हूँ अचानक से मेरे फादर मेरे पास खड़े हैं। बिल्कुल एकदम इस तरह खड़े हैं जो उनके फेस में, लाइट ऑन थी, उनका फेस में जैसे कुछ डरे हुए हों, बड़े बड़े आँख करके, और मेरा नाम ले रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, खुरम खुरम, इस तरह मेरे फादर कुछ बोल रहे हैं। मैं मन ही मन, थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ पर कुछ देखे भी नहीं थे हम लोग। मेरे पेरेंट्स तो वहाँ पर करीब करीब 1.5 साल से रह रहे थे। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। रात के समय थी, पूरा सन्नाटा ही था मानो, और मेरे फादर इस तरह के, और वो पलके भी झपक नहीं रहे थे।
एकदम आंखें बड़े बड़े करके दूसरी ओर देख रहे थे, लेकिन मेरा नाम ले रहे थे। मैंने कहा कि क्या हुआ है पापा, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, बोलिए ना पापा। तो पापा मुझे कुछ बोले बिना वो टर्न कर गए पीछे तरफ। तो मैं सोचा कि क्या हुआ, मैं दौड़ के फिर आने लगा उनके पीछे, थोड़ा ज़ोर से चल के। तो रूम के और मैं जब पापा जा रहे थे मैं भी जाने लगा, तो अचानक से मेरे पापा अपना रूम में ना जाकर एक पीछे तरफ भी थोड़ा सा 2 रूम के बीच में एक प्लेस था, जो कि पीछे का भी एक दरवाज़ा होता था। वहाँ एक गैलरी टाइप के भी बनी हुई थी, और हमारा घर जो था वो काफ़ी ऊंचा से बना हुआ था, सीढ़ी में चढ़ के मेन डोर में हमें जाना पड़ता था। तो पीछे तरफ भी सीढ़ी थी और छोटा सा एक गैलरी टाइप का था वहाँ पर भी कुछ चेयर्स वगैरह हमारे थे बैठने के। तो मेरे फादर उस तरफ जाने लगे। दरवाज़ा अपने आप ओपन हुआ, मैंने देखा दरवाज़ा बिल्कुल पापा ने टच भी नहीं किया था। फिर मैंने सोचा पापा उधर क्यों जा रहे थे। मैंने पापा को आवाज़ लगाना चालू किया, क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा। मैंने 4-5 बार जब कहा तो मैंने देखा हमारे कमरे से मेरे पापा निकल आए और कहने लगे कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रही हो, एनी प्रॉब्लम। मैं तो देखता ही रह गया कि पापा तो कमरे में हैं, पापा तो वहाँ पर सो रहे हैं। फिर पीछे तरफ कौन गया और मेरे पास किचन में भी आया था, ये कौन था। मैंने पापा को कहा कि पापा आप इधर हो, तो उधर कौन गया। जब मैंने देखा उस तरफ तो देखा कि वो दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा खुला भी नहीं था। मैं दौड़ के गया पापा को लेकर अपने साथ, वो दरवाज़ा खुला। उसके बाद खोलने के बाद मैंने देखा इधर उधर काफ़ी अंधेरा थी, लाइट भी ऑन नहीं था वहाँ का, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद पीछे में थोड़ी सी हमारे एक घना जंगल टाइप का भी है। हमारे पीछे तरफ बैक साइड में गैलरी टाइप का है, वहाँ भी बाउंड्री है, बाहर जाने का हम लोग का रास्ता है, बट पीछे तरफ पूरी तरह हम देख पाते हैं। वहाँ बच्चे खेलते वेलते भी हैं। उसके बाद काफ़ी घना जंगल है। मेरे पापा ने कहा क्या बात है, तुम अभी आए हो क्या। मैंने कहा हाँ मैं अभी आया हूँ, मैं खाना गर्म कर रहा था, आप मेरे साथ आए थे मेरे पास। उसके बाद मैं जब आपके पास आने लगा आप इस तरफ गए थे, फिर ये कमरे में आप कैसे आए। पापा ने तब मुझे थोड़ा सा डांटा और कहा कि तुम कुछ नशा कर रहे हो क्या, कुछ बैड हैबिट्स वगैरह करना चालू कर दिए हो, इस तरह मेरे को पापा ने कहा। मुझे अच्छा नहीं लगा पापा का बात सुनकर। फिर पापा ने मुझे थोड़ा डांटा और कहा चलो खाना खा लो। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था अकेले में। फिर मेरे पापा मेरे पास बैठ गए। हम दोनों के बातचीत से मेरी मॉम भी उठ गई और मॉम भी आकर पूछने लगी। तो मैंने उनसे भी कहा, तो मॉम ने कहा कि हम सुबह बात करते हैं, तुम खाना खा लो, चलो पापा के पास जाकर सो जाओ, आइंदा मैं तुम्हारी इंतज़ार किया करूँगी। मैंने कहा ओके। उसके बाद वाकई में मॉम मेरी इंतज़ार किया करती थी। उसी घर में अभी तक हम लोग हैं। मॉम भी कहती है कभी कभी ऐसे लगता है दोपहर के समय में मॉम बिल्कुल अकेली रहती हैं। मॉम दूसरे कमरे में अपना कुछ करती रहती हैं या वो सोती हैं, तो लगता है दूसरे कमरे में भी जैसे कोई है, हलचल फील होती है। एक एक बार अपने आप हमारी टीवी ऑन हो जाती है। हम लोग में से हमारे भाई बहन भी कहते हैं कि हम लोगों ने ऑन नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑन रहती है टीवी। रात को भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। और चैनल जो आता है वो ना इंग्लिश चैनल, इंग्लिश में कुछ आता है, ना ही वो कुछ हमारे वहाँ के कुछ चैनल है, वो सब कुछ नहीं, वो दूसरा ही कुछ लैंग्वेज के, थाई, इस टाइप का कुछ चैनल के टीवी में ऑन हो जाता है। इस तरह देखते देखते कई रोज़ जैसे जैसे हुआ, तो मेरे पापा काफ़ी अपना इबादत गुज़ार हैं। वो
अपना टाइम टू टाइम अपना कुरान वगैरह पढ़ना वो सब नहीं छोड़ते। जबकि वो काफ़ी रात तक उनके ऑफिस भी कभी कभी काफ़ी रात तक उनको अपने स्टोर में रहना पड़ता है, फिर भी मेरे पापा कभी नहीं छोड़ते। मेरी मॉम भी 5 वक्त अपना नमाज पढ़ती है, कभी नहीं छोड़ती है। और मम्मी ने हमें कहा, हम सब भाई बहनों को, कि रोज़ रात को जब भी सोया करो आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो। देखो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वाकई में मैं रोज़ आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी अगर कभी कभार अचानक से मेरी नींद टूटती है तो लगता है कि जैसे मुझे किसी ने मुझे बुलाकर जगाया हो। कभी कभार अचानक से मेरे पैर की उंगली में जैसे किसी ने नाखून रगड़ा हो, इस तरह भी फील होता है। फिर भी हम लोगों ने उस सब को इतना सोचना छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। फिर मेरे पापा बीच में हमारे घर गए हुए थे, हमारे गांव। वहाँ से पापा ने दम किया हुआ पानी वगैरह लेकर आए। हम पीते भी हैं, घर में छिड़कते भी हैं। उसके बाद तो बोलो भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। और बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की भी मेरे साथ स्टोरी शेयर करनी है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड आप लोग, मैं इंस्टाग्राम में इंद्रानी महापात्रों के नाम में हूँ, वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं।